अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर आदिल मजीद मीर, पीडियाट्रिक न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और स्क्विंट स्पेशलिस्ट कश्मीर आई हॉस्पिटल से। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो पीडियाट्रिक कैटरैक्ट का अर्ली डिटेक्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है, और वो बायलैटरल भी हो सकता है, यूनिलैटरल भी हो सकता है, एक आंख में भी हो सकता है, दोनों आंखों में भी हो सकता है। और फिर ये भी बताया था कि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम ट्रीटमेंट भी बताऊंगा उसकी, कैसे हमें क्या सोचना है, क्या समझना है, क्या हमारे जहनों में रहना चाहिए। एक चीज़ ये हमें जैसे पता है कि पीडियाट्रिक कैटरैक्ट और अडल्ट कैटरैक्ट में बहुत बड़ी डिफरेंस है कि ये बच्चे में ही है और ये कंजेनाइटल है, ये लेंस साफ ठीक बना नहीं है। और अडल्ट में जो कैटरैक्ट है वो नॉर्मल बना था, उसके बाद आगे एज रिलेटेड कैटरैक्ट उसको डेवलप हुआ है। तो इसमें सबसे बड़ी डिफरेंस जो हमें जहन में रखनी है वो ये है, इसका विजन डेवलप नहीं हुआ होगा, और अडल्ट का विजन जो पहले डेवलप हुआ है सारा, उसके बाद बीच में कैटरैक्ट आया है। तो जिस बच्चे में कैटरैक्ट पहले से बचपन से था तो उसका विजुअल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता है, ये हमें समझना है। और उसमें सर्जरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर्जरी के बगैर वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है अगर वो कैटरैक्ट सिग्निफिकेंट है। उसका क्राइटेरिया भी है सिग्निफिकेंट कैटरैक्ट, जो हम यूजुअली कहते हैं 3 mm जो है, उससे ज़्यादा जब कैटरैक्ट होता है तब वो सिग्निफिकेंट माना जाता है। यूजुअली 3 mm से कम कम जो है वो इनसिग्निफिकेंट होता है। कभी कभी विजुअल एक्सीज में 3 mm अगर हो, या विजुअल एक्सीज के दाएं बाएं हो, तो भी कभी कभी हमें कैटरैक्ट ऑपरेट नहीं करना होता है। लेकिन जिन बच्चों का कैटरैक्ट ऑपरेट करना है और आपके डॉक्टर साहब ने ये कहा कैटरैक्ट फ्री है, इसमें ऑपरेट भी करना है, तो उसमें डिले बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उनका जो विजुअल सिस्टम है उसकी डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं होगी। हम ये सोचेंगे बड़े होकर कराएंगे, लेकिन ये होगा कि उस बच्चे में का विजन पहले ही वीक रहेगा, उसका जो विजन सेंटर है, उसका ऑप्टिक नर्व है, ये सब के सब वीक रहेंगे, वो डेवलप नहीं हो पाएंगे नॉर्मली। इसलिए इन बच्चों में कैटरैक्ट सर्जरी इंपॉर्टेंट है। अब इन बच्चों में और बड़ों में कैटरैक्ट सर्जरी में जो डिफरेंस है वो समझने की जरूरत है बहुत। बच्चे की आंख छोटी होती है और बड़े की आंख डेवलप पूरी नॉर्मल होती है। जैसे बच्चे की आंख छोटी होती है, आप ऐसे समझिए कि बच्चे में जैसे अभी जूता लगाना है तो कल को हम निकाल के नया लगा सकते हैं, लेकिन जब हम एक बार लेंस डालेंगे वो बाहर नहीं निकालना है, वो उसी में रखना है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें अंडर करेक्टेड लेंसेज डालते हैं, मतलब अपने लेंस पावर से कम पावर, क्योंकि आस्ता आस्ता आंख बढ़नी होगी। हम एक्सपेक्ट करते हैं एक फॉर्मूला के से और अपने एक्सपीरियंस से कि इसका लेंस एंटिसिपेटरी क्या होना चाहिए कि जब ये बड़ा होगा 8-10 साल का, ताकि ये बिल्कुल उसमें फिट आ जाए लेंस, उसी के हिसाब से इसका पावर रहे। जैसे हम ये समझेंगे हमने एंटिसिपेट किया होगा इसका जो जूते का साइज क्या बनेगा, उसी हिसाब से जूता दिया होगा। बट ये क्रूड एक मिसाल है, लेकिन समझने के लिए आसान है कि इसके लिए इसकी आंख बढ़नी है तो इसमें आप वो लेंस देते हैं जो अंडर करेक्टेड होता है, बाकी का सारा लेंस जो है वो उसकी ग्लासेस में डाल देते हैं, ताकि ग्लासेस से उसको हम करेक्ट कर सकें, और बाद में आस्ते आस्ते जो ये बड़ा होगा वो आस्ते आस्ते लेंस जो है कम होता जाएगा। ये पहली डिफरेंस है इंपॉर्टेंट जो हमें समझनी है, कि इसको पूरा लेंस जो है अपने पावर का नहीं डालना है, वो लेंस डालना पड़ता है जो उससे कम नंबर का होता है, और आस्ते आस्ते हम एंटिसिपेट करते हैं उसमें कि ये फॉर्मूला के जरिए से हम करते हैं कि ये इतना इंक्रीज होगा इसके आई बॉल की साइज, तो उसी हिसाब से वो लेंस उसका फिट आ जाएगा। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी सर्जरी में जो डिफरेंसेस हैं वो ये है कि हम नॉर्मली जो है, अगर कोई समझना चाहे, वो ये है कि हम एक कैप्सूल होता है उसको हम एक समझिए एक होल बनाते हैं उसमें, और उसके बाद कैटरैक्ट साफ करते हैं मशीन के जरिए, और उसमें लेंस इम्प्लांट करते हैं। ये अडल्ट में होता है। बच्चे में जो 8-10 साल से छोटा है, क्योंकि वो एक्टिव होते हैं, ग्रोइंग एज में होते हैं, तो उनके जो कैटरैक्ट के सेल्स है, लेंस के सेल्स है, वो भी ग्रो कर रहे होते हैं, तो उनमें चांस बहुत ज्यादा होता है जो पोस्टीरियर कैप्सूल जिस पर हम लेंस रखते हैं बड़ों में, उस पोस्टीरियर कैप्सूल में ओपेसिफिकेशन डेवलप हो जाए, व्हाइट हो जाए वो, तो इसीलिए वो पोस्टीरियर कैप्सूल में भी होल करना पड़ता है, और उसके साथ साथ जो उसके पीछे विट्रस होता है उसमें भी उसकी सफाई करनी पड़ती है, ताकि कोई स्कैफोल्डिंग, कोई वहाँ चीज न रह सके जिस पर वो सारे माइग्रेट करके सेल्स, व्हाइट सेल्स जो है वो उस पर जो है व्हाइट परत न बनाए, व्हाइट लेयर न बनाए, जिनको हम पीसीओ कहते हैं, या जिसको हम व्हाइट मेम्ब्रेन कहते हैं, जो बच्चों में डेवलप होती है इवन कैटरैक्ट सर्जरी करने के बाद। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर हम उसमें लेंस डालने के वक्त वो साफ नहीं करेंगे, जैसे अडल्ट्स में ऑपरेट करते हैं वैसे बच्चों में भी ऑपरेट करेंगे, उनमें ऑलमोस्ट 50% चांस होता है कि पीसीओ डेवलप होगा ही होगा, बल्कि इवन मोर देन 50%। और फिर उसके बाद कभी हमें रीसर्जरी के लिए जाना पड़ता है अगर वो बच्चा कोऑपरेटिव नहीं होगा, और वरना हमें लेजर करना पड़ता है, लेजर से साफ करना पड़ता है। लेकिन रिकमेंडेड ये है कि ऐसे बच्चों में पीसीओ जब हो से बचने के लिए, या मेम्ब्रेन जो है वो बनने से बचने के लिए, पहले ही पोस्टीरियर कैप्सूल में छेद किया जाता है, सफाई की जाती है, और एंटीरियर विट्रेक्टमी कहते हैं, विट्रस को भी साफ किया जाता है। इसकी वजह बहुत बड़ी ये है, कभी कभी लेजर में काम नहीं कर पाता है, इनका जो मेम्ब्रेन बनता है पीछे वो थिक होता है,
जिसकी वजह से हम बाद में कभी कभी लेज़र भी कामयाब नहीं रहता, फिर नई सर्जरी करनी पड़ती। और इसके बाद अगर हमने लेंस भी डाला होगा सर्जरी भी को, फिर भी विजन नहीं आएगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये समझने की है। अगर आपको इसके बारे में कोई सवाल हो तो ज़रूर मुझे बताएं, तो मैं उसका जवाब इंशाल्लाह दूंगा, और ताकि आपको वो चीज़ भी क्लियर हो जाए। और मुझे उम्मीद है ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन बड़ी क्लियर होगी और आपको समझ भी आई होगी, तो आपके लिए मुफीद भी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी फॉलो अप और इन में और क्या एहतियात करनी होती है वो भी बता दूंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।